लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। अब हम शिवनंदन जी से कहेंगे आए वो कोई अपनी बात रखें और किसानों का दर्द ऐसी बात रखें, किसानों का दर्द छलकना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं किसानों का दर्द छलकना चाहिए। मैं शिवनंदन यादव एडवोकेट यही बगतालाब का रहने वाला हूँ और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जो पहले हमारी तरफ सब लोगों को आशीर्वाद जितने भी आए हुए आगंतुक उनको सर्व प्रणाम। अब समस्या जो अभी किसानों के लिए है तो हमारे वकील साहब ने बगतालाब वाले बताया कि जानवरों वाली बात, वो भी बहुत सही बात इन्होंने दर्शाई जो कि यहाँ बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों का। और जो हमारे बिजलाल वर्मा जी ने बताया वो सही बातें बताई कि उसमें जो हमारा समाज है सब भ्रमित हो गया है पाखंडियों से। जो पाखंड सब है इन्होंने सही बात कही, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूँ। और किसान जो अभी भी अब हम लोगों ने देखा, जो लोग बोले किसान का दर्द जब तक के निकल के नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह जो भी है उसने भी कहा है कि जब तक के मांगोगे नहीं देंगे नहीं, और जब मांगेंगे तब देंगे। दर्द दिख नहीं रहा है किसान का कि इससे लगता है किसान खुशहाल है। अगर केंद्र सरकार कह रही है कि किसान बिल से किसान को खुशहाली मिलेगी तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं। किसान बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है, ये धरने पे बैठे लोग बता रहे हैं। किसान बिल में कोई चीज़ ख़त्म करने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसान बिल ख़त्म हो। इसका मतलब किसान बिल नुकसानदेह है। इसके ऊपर हम आप साथी लोग अभी डिटेल से भी बात करेंगे। आप में से और लोग जो है अपनी बात रखना चाहते हैं जो आ जाएं। देखिए अभी जो एक चर्चा हो रही थी कि समाज पिछड़ा हुआ है, वजह यही है। कोई आगे नहीं आना चाहता, अपनी बात बताना नहीं चाहता। जब आपका दर्द, आपकी बात पता चलेगी लोगों को तभी वो होगा। और हम आपकी बात पूरे प्रदेश को नहीं देश को दिखाना चाहते हैं कि ये बात आपकी पहुँचे, सबके पास पहुँचे कि दर्द है। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। विनीत जी की बात सुनी और सारी बातें करीब करीब उन्होंने कर दी। और अभी तक के जो बातें आई हैं उसमें विनीत जी की बात सुनने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि ये समाज जो पिछड़ गया पूरी तरह से, उसका खाली एक कारण है, जहाँ तक कि हम समझते हैं शिक्षा में पिछड़ा। अगर शिक्षा में ना पिछड़ा होता तो वो इतिहास पढ़ लेता है, और इतिहास जब पढ़ लेता है तो उसको ये मालूम हो जाता कि भारत 200 साल गुलाम जब अंग्रेज़ों का रहा तो सिर्फ एक कंपनी की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, व्यापारी की वजह से। और आज जो गुलामी की तरफ, ये भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर नहीं है, भारत गुलामी की तरफ अग्रसर है। और उसके लिए अब 3 कंपनियां आ गई हैं और तीनों कंपनियों के अंडर में ही चलेगा। क्योंकि किसान आंदोलन के अगर पीछे जाएंगे तो अब क्लियर होता है कि किसान आंदोलन जो है चलता रहे, चाहे ना चले, चाहे ख़त्म हो जाए, सरकार बात नहीं करेगी, सरकार कानून वापस नहीं लेगी। क्योंकि ये कानून सिर्फ उन व्यापारियों के लिए है जिनको अनाज खरीदना है, जिनके गोदाम बन चुके हैं, जिनके फार्म हाउस बन चुके हैं, जिनके यहाँ तक के सब्ज़ी और राशन सेव करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बना चुके हैं। अरबों रुपया वो लोग लगा चुके हैं और उनका रुपये का नुकसान ना हो, इसलिए आंदोलनकारियों से बात नहीं की जा रही। अब हम इस चीज़ को, जो किसान आंदोलन जो चल रहा है किसान बिल के ख़िलाफ़, ये किसान बिल
क्यों बने, कैसे बने, इनकी वजह क्या थी, इसको जानने के लिए अब हम बुलाएंगे अपने साथी महफूज आलम जी को कि वो आके इस चीज़ को डिस्क्राइब करें। आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि केंद्र सरकार ने 8 जून 2020 को जो 3 ये बिल लाई, जिसके विरोध में आज किसान 10 महीने से लगातार सड़क पर बैठा हुआ है। धूप में, जाड़े में, गर्मी में सड़क पर बैठा हुआ वो विरोध दर्ज कर रहा है। ये लगातार, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है और सरकार किसी भी तरह से इन बिलों को वापस लेने की पक्षधर नहीं है। और वो ये कहती है कि सब ये बिल में जो कमी हो वो बताई जाए और ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। क्या कमी है इसके अंदर ये बताई जाए। सब जानते हैं कि देश, हमारे भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ 70% आबादी किसानों की है। अब 70% आबादी किसानों की होने का मतलब ये है कि 70% जनता किसान है। तो 70% जनता किसान है, किसान भी एक जनता है। जो ये महंगाई हो रही है, जो डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, हर चीज़ के दाम बढ़ गए, दुगने तिगने दाम हो गए, उसका असर हमारी ये 70% जनता पर भी तो पड़ रहा। सीधे जनता पर, 70% जनता पर यह असर पड़ रहा। इस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहती कि ये 70% जनता जो हमारी किसान है, ये भी ये महंगाई झेल रही है और इसका भी खामियाजा इनकी दरों में आ रहा है। जो खेती का लागत लगाते हैं उस पर इसका असर आता है। लेकिन महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है और ना महंगाई की। जो 60 रुपये लीटर जब डीजल था, पेट्रोल था, तो जो लोग हाय तौबा करते थे वो आज 110 पे चुप हैं, वो सही मान रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इतनी महंगाई होने के बावजूद भी किसान का बिल ना वापस होंगे, ये तय है, ये तय है। अब बिल बनाए किस लिए गए, किसके लिए बनाए गए? ये 3 बिल किसानों के लिए बनाए गए। ये कहा गया कि किसानों के फ़ायदे के लिए हैं। जिनके लिए ये बिल बनाए गए वो शुरू से ही है और पिछले 10 महीने से लगातार कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। लेकिन सरकार जो जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा बनाई जाती है, और जितने कानून बनाती है सरकार, वो जनता के हित के लिए ही बनाती है। जब जनता ही जिसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं वो कह रही 10 महीने से कि आप वापस ले लीजिए साहब, हमें ये कानून नहीं चाहिए किसी कीमत पे, ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक है हमारे लिए। लेकिन सरकार कह रही नहीं, वापस तो नहीं लिए जा सकते, क्या कमी है ये आप बताइए हमें। तो लोकतंत्र का तो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। लोकतंत्र का अर्थ तो ख़त्म हो गया इन कानूनों में से। साफ जाहिर है इन कानूनों के आने के बाद कि लोकतंत्र ने ये कानून अगर सरकार ने बनाए होते तो सरकार ने जनता के लिए बनाए थे, वो जनता को ही स्वीकार नहीं थे, तो वापस लेने में कोई परेशानी, कोई अड़चन थी ही नहीं। लेकिन इन कानूनों के बारे में सिर्फ सीधी सी राय है कि 8 जून 2020 में जब पूरा देश बंद था, त्राही मची थी कोरोना की वजह से, उस वक्त ये कानून बनाए गए। वो भी अध्यादेश लाके, जब सदन नहीं चल रहा था, सदन क्यों नहीं चल रहा था और अध्यादेश लाया जाता है बहुत किसी अर्जेंट पोजीशन में, किसी शीघ्र आवश्यकता किसी कानून की होती है तो अध्यादेश लाया था। उस वक्त ये कानून लाए गए और कानून लाने के बाद में लगातार विरोध होने के बावजूद भी ये कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि साहब ये कानून में कमी बता दीजिए, कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे। तो इस कानूनों के आने से लगातार 10 महीने से किसान, जिसके लिए कानून बनाया गया है, वो राजी नहीं, लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा हमारे लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं साहब ये कानून वापस नहीं लेंगे। और महंगाई तो किसानों के ऊपर है ही 70%। मैं अपनी बातें कह चुका हूँ, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म कर। कानून जिनके लिए बनाया गया वो नहीं चाहते हैं कि ये कानून हमारे लिए बने, लेकिन सरकार का कहना है अब हमने बना दिया कानून, अच्छा है या बुरा है ये आपको ऊपर लागू है, आपको इसको मानना पड़ेगा। आप विरोध करते रहिए, हम कानून वापस नहीं लेंगे। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए।